हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे कि बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो कल एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। तो जो हम लोगों ने कल एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें दो वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए था। एक था रैचेट, एक था फ्रेनेटिक। एक रैचेट, एक फ्रेनेटिक। तो आपको ये बताना है इन दोनों का मीनिंग क्या होता है और इन दोनों से एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। देखिए यहां लिखा हुआ है टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। अब देखिए ट्रेड विंड्स क्या होता है। ट्रेड विंड्स होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जो हवा चलती है उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड्स। और ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। दैट मीन्स व्यापार की हवा जो कहां चलती है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज में जो हवा चलती है ट्रेड की, व्यापार की, उसकी ये बात कर रहे हैं। और ये इंडिया को सजेस्ट कर रहे हैं कि अब हमें उसी डायरेक्शन में मुड़ जाना चाहिए। टर्न का मतलब मुड़ जाना चाहिए। तो ये बताना चाह रहे हैं, अगर हम इस एडिटोरियल के कंटेक्स्ट की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो ये बताना चाह रहे हैं कि कोविड की वजह से इंडिया भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, इंडिया का व्यापार भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा व्यापार है वो हमें वापस बढ़ाना चाहिए और हमें फिर किस तरफ मुड़ जाना चाहिए, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हमें मुड़ जाना चाहिए। दैट मीन्स इंडिया कहाँ पे है, सेंटर में है। तो इंडिया को अपने वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उस तरफ हम इनको मुड़ जाना चाहिए, देखना चाहिए उस तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी। इंडिया के पास क्या है, एक अवसर है। एन यूज हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिए। एन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया के पास क्या है, एक अवसर है। टू रीसेट, रीसेट यानी कि दोबारा से स्टार्ट करने का, दोबारा से सेट करने का। टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव। इट्स ट्रेड टाइज, कौन से, अपने व्यापार के संबंधों को दोबारा से स्टार्ट करने का। विद अदर्स, दूसरों के साथ। देखिए विद आ गया, मतलब ये क्या है, प्रपोजिशन। इसका मतलब क्या है, साथ। वन अकॉर्ड एट अ टाइम। अकॉर्ड का मतलब समझौता, एक टाइम पे एक ही समझौता किसी कंट्री के साथ इंडिया का होना चाहिए। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि आप क्या करें, अपना व्यापार दोबारा से स्टार्ट करें, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी कंट्रीज के साथ एक साथ स्टार्ट कर दें। आपका व्यापार जो है वो एक टाइम पे एक ही होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ लिटिल ओवर 2 years आफ्टर इट टर्न इट्स बैक एट द लास्ट मिनट ऑन अ मेजर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए अ लिटिल ओवर 2 years, दैट मीन्स लगभग 2 साल के कुछ टाइम बाद। देखिए यहाँ पे अ लिटिल यूज हुआ, ये क्या है, डिटर्मिनर। अगर यहाँ पे लिटिल यूज होता तो लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब थोड़ा पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए 2 साल हो गए। अगर 2 साल के ऊपर मैं 10 दिन की बात करूंगा ओनली, तो वो बहुत कम है, तो यहां पे यूज कर लेते हैं हम लिटिल। लेकिन अगर 2 साल के ऊपर अगर हम लोग बात कर रहे हैं 30 दिन की, 60 दिन की, तो दैट मीन्स ये क्या है, अ लिटिल, थोड़ा पॉजिटिव टाइम है। तो इसलिए क्या लिखा है इन्होंने, अ लिटिल ओवर 2 years आफ्टर, लगभग 2 साल के कुछ दिनों बाद। इट टर्न इट्स बैक, इंडिया ने क्या किया, अपनी जो बैक है, अपनी जो कमर है, उसको वापस दोबारा घुमा लिया। दैट मीन्स अपना रुख जो है वो वापस घुमा लिया एट द लास्ट मिनट, और वो भी लास्ट मिनट पे, बिल्कुल क्या, अंतिम क्षण पे। ऑन अ मेजर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, किसकी तरफ, जो इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट था, किसके साथ, बहुत सारी कंट्रीज के साथ। मल्टीलेटरल का मतलब क्या है, बहुत सारी कंट्रीज। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये किसको बता रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स को। एग्रीमेंट क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। तो मल्टीलेटरल क्या है, एडजेक्टिव। बाइलेटरल भी एडजेक्टिव होगा, ध्यान रखिए। तो इंडिया ने क्या किया, लास्ट मिनट पे अपना रुख मोड़ लिया, किसकी तरफ, जो इंडिया का व्यापार का जो समझौता है, ठीक है, व्यापार से रिलेटेड जो इंडिया समझौता करती है, और वो भी बहुत सारी कंट्रीज की तरफ। तो इंडिया ने लास्ट टाइम पे क्या कर लिया, अपना जो रुख है वो मोड़ लिया, और क्या कर ली, जो एक डील है वो क्या कर ली, फाइनली साइन कर ली। सॉरी, बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो डील होने वाली थी ट्रेड से रिलेटेड, वो इंडिया ने साइन कर ली। इट हैड स्पेंट ईयर्स नेगोशिएटिंग, और इन सभी जो इस ट्रेड पे क्या है, बहुत सालों से क्या चल रही थी, इंडिया ने बहुत साल इस पे स्पेंड कर दिए, बहुत साल खर्च कर दिए बातचीत में ओनली। अब तक क्या हुआ था, इसका जो फाइनल फुटप्रिंट है वो तैयार नहीं हुआ था। दैट मीन्स फाइनल प्लानिंग तैयार नहीं हुई थी अब तक, ओनली बातचीत ही चल रही थी।
लेकिन इस बार क्या कर दिया इंडिया ने, लगभग 2 सालों के बाद, क्या है 2 सालों की बातचीत के बाद, 2 साल से भी ज्यादा इवन बातचीत के बाद इंडिया ने अपना जो रुख है वो मोड़ लिया है। इंडिया लास्ट वीक अनाउंस्ड, और इंडिया ने लास्ट वीक अनाउंस किया है द साइनिंग ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या किया है इंडिया ने, साइन किया है और उसको अनाउंस किया है इंडिया ने कि हमने एक डील साइन की है। कौन सी डील है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है पूरी तरह से कवर्ड, दैट मींस हर एक सेक्टर को कवर करते हुए। और किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक का मतलब जहां पैसा इन्वॉल्व हो। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, किसके साथ, यूएई के साथ इंडिया ने क्या की है, एक डील साइन की है। कौन सी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और वो भी लगभग 2 से 2.5 साल के क्या है, नेगोशिएशन के बाद, बातचीत के बाद। द फ्री ट्रेड पक्ट, पक्ट का मतलब भी क्या होता है, एग्रीमेंट, समझौता, इज अ टैसिट एक्नॉलेजमेंट दैट इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन। देखिए जो फ्री ट्रेड पैक्ट होते हैं, दैट मीन्स क्या है, जैसे फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, फ्री जो व्यापार जो होता है उसकी क्या होती है, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जहां पे आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री ट्रेड पक्ट। पक्ट का मतलब भी एग्रीमेंट हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं इज अ टैसिट एक्नॉलेजमेंट, वो क्या है वाकई में टैसिट का मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप से, जिसको आप क्या कर लेते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं, समझ सकते हैं हम कि क्या है, इंडिया को आवश्यकता है क्या करने की, स्ट्रेंथन, मजबूत करने की, इट्स ट्रेड टाइज, अपने व्यापार के संबंधों को, विद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, किसके साथ, जो इंडिया के पहले से पार्टनर्स हैं। एग्जिस्ट का मतलब जो पहले से इंडिया के पार्टनर्स हैं। बाय लोअरिंग टैरिफ वॉल्स, टैरिफ वॉल्स का मतलब टैक्स को कम करते हुए, एंड ऑब्टेनिंग मोर फेवरेबल एक्सेस, ठीक है। और क्या करते हैं वो, ऑब्टेन करते हुए, दैट मींस देते हुए उनको क्या, फेवरेबल, फेवरेबल मतलब उनके पक्ष में कुछ एक्सेस करते हुए, उनके पक्ष में कुछ कंडीशंस को देते हुए, फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स, किसके लिए, उनके एक्सपोर्ट्स के लिए। दैट मींस बाकी कंट्रीज अगर आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहेंगी, अपना कोई सामान देना चाहेंगी, तो उनके लिए आपको पहले फेवरेबल कंडीशन देनी पड़ेगी। फेवरेबल का मतलब जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आए और आपकी कंट्री में क्या करें, व्यापार करें। तो वो क्या क्या चीजें हैं, आपको टैरिफ, जो टैक्स है वो आपको कम करना पड़ेगा और उनको क्या देनी पड़ेगी, कुछ और कंडीशंस ऐसी देनी पड़ेगी जिससे उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बढ़कर आए। इन ऑर्डर टू बूस्ट ट्रेड, किस लिए, बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, किसको, व्यापार को बढ़ाने के लिए, एंड इकोनॉमिक आउटपुट, और किसको, इकोनॉमी के आउटपुट को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, किसकी, आपकी खुद की भी और उस कंट्री की इकोनॉमी को भी बढ़ाने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, दोनों कंट्रीज को, चाहे इंडिया हो चाहे यूएई हो या किसी और कंट्री के साथ आप डील करना है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, टैक्स की जो रेट्स है वो कम रखनी पड़ेंगी, और भी जो छोटी छोटी चीजें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जिससे जो आपका ट्रेड एग्रीमेंट है, जो समझौता है व्यापार का, वो क्या हो सके, और बूस्ट हो सके, और आपकी इकोनॉमी भी क्या हो सके, बूस्ट हो सके। विद द कोविड-19 पैंडेमिक हैविंग थ्रोन इनटू शार्प रिलीफ और हमें पता है कि कोविड-19 जो पैंडेमिक अब तक चल रहा था, उसकी वजह से क्या है, अब तक बहुत दिक्कत आ रही थी सॉरी, लेकिन अब क्या है, उसने कोविड-19 ने क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है वो लगभग क्या है, खत्म हो चुका है, और उससे क्या मिला है, अब हमें काफी रिलीफ मिला है। शार्प रिलीफ, शार्प क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब हमें उससे क्या मिला है, काफी रिलीफ मिला है, राहत की सांस मिली है, किसको, द पब्लिक हेल्थ। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ को क्या मिली है, राहत की सांस मिली है। एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है यहाँ पे कमजोरियां, और कैसी कमजोरियां, वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कमजोरी, और इकोनॉमिक क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नाउन है। तो हमें किस किस चीज को, हमें थोड़ी सी अब राहत की सांस लेने को मिली है इस बार, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, दैट मींस हॉस्पिटल्स वगैरह को राहत की सांस मिली है, और इकोनॉमी को भी, जो अब तक कमजोर चल रही थी उसको भी थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। ऑफ एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, किसमें, जब भी ऐसा पूरा वर्ल्ड वाइड क्या है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड का मतलब एक दूसरे से जो कनेक्टेड है और इंक्रीजिंगली का मतलब वो भी बढ़ते हुए, एलवाई आ गया तो ये क्या है, एडवर्ब है। ध्यान रखिए, जहां पे भी एलवाई आ जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा सॉरी। और देखिए यहां पे भी एन को यूज किया है, क्यों, क्योंकि यहां पे आई का साउंड आ रहा है, ठीक है, इन ई का साउंड आ रहा है, इसलिए क्या यूज किया हमने, यहाँ पे एन यूज किया है। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल देखना है आपको, तो आप संडे का जो हमारा संडे स्पेशल था वो आप देख सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की है कि कहाँ पे ए को यूज करना है, कहाँ पे एन को, और कहाँ पे द को यूज करना है। तो क्या है, अब देखिए सभी जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या फेस कर रही थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी कोविड के टाइम पे और उनकी इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी कोविड के टाइम पे। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को सप्लाई कर रहे थे, जो भी जैसे मेडिसिन वगैरह हैं या जो डोजेज आई थी वो एक दूसरे को सप्लाई कर रहे थे। तो इसलिए क्या लिखा है, वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो वर्ल्ड वाइड जो कनेक्शन है वो बढ़ता जा रहा था। तो उसमें क्या है, इकोनॉमी उनकी जो है सभी कंट्रीज की वो घटती जा रही थी, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी घटता जा रहा था। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। क्यों, क्योंकि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कम होने लग गए हैं। A reflexive urge to turn inward was evident in the last 2 years और क्या रिफ्लेक्सिव अर्ज, अर्ज का मतलब क्या करना,
जैसे बोल सकते हैं हम रिक्वेस्ट करना एक तरह से। तो अब क्या थी, हम खुद सोच रहे थे कि अब हमें क्या है, अपनी तरफ देखने की जरूरत है। इनवर्ड का मतलब अपने अंदर हमें वापस क्या है, झांकने की जरूरत है। रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई इंसान यहां खड़ा है और यहां पे मिरर रखा है, तो उसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा हमें पता है, या तो पास में बनेगा या फिर बोल सकते हैं हम कोई दूर बनेगा। अगर बिल्कुल पास खड़ा है तो उसका रिफ्लेक्शन। दैट मींस इंसान को खुद के अंदर अब क्या है, झांकने की जरूरत है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि आप सब चाहते हैं, सबकी क्या है, रिक्वेस्ट है कि अब हम क्या करें, इंडिया खुद के अंदर देखे, खुद के अंदर झांके। और ये क्या था, ये चीजें बिल्कुल क्या है, एविडेंट थी। क्यों? क्योंकि हमने भी बहुत सारे लॉसेस झेले हैं, इकोनॉमी का लॉस झेला है, हेल्थ का लॉस झेला है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे कमजोर हुए हैं। तो अब क्या है, हमें दोबारा से वापस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में क्या है एज नेशंस इम्पोज टाइट ट्रेवल। क्यों? क्योंकि नेशंस ने क्या किया था, सभी कंट्रीज ने क्या किया था, इंपोज किया था, लगाया था, जो टाइट ट्रेवल बैन लगाया था। पता है सभी को, पता होगा आप सभी को कि कोविड के टाइम पे जो ट्रेवल बैन हुआ था एंड एंट्री रेस्ट्रिक्शंस, और अंदर आने और जाने पर क्या लगाई गई थी, पाबंदियां लगाई गई थी। इन अ बिड टू प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशंस। किसको? अपनी अपनी पॉपुलेशन को बचाने के लिए, अपने अपने लोगों को बचाने के लिए कोविड से क्या लगाई गई थी, ट्रेवल पे बैन किया गया था, आने जाने पे पाबंदियां लगाई गई थी। तो अब क्या है, इस चीज से अब दोबारा हमें वापस उठने की जरूरत है और अपने अंदर वापस झांकने की जरूरत है अब हमें। एंड आयरॉनिकली, आयरॉनिकली क्या होता है, देखिए ये एलवाई आ रहा है तो एडवर्ब है। आयरॉनिकली का मतलब कोई भी सिचुएशन जैसा आपको लग रही है उसके अपोजिट होना। देखिए कैसे, इवन एज इंडिया सॉट टू प्रमोट आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंस। देखिए इंडिया क्या कर रहा था भाई, अब तक सोच रहा था कि हम क्या करें, प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा आगे लाएं, किसको, आत्मनिर्भर भारत को या सेल्फ रिलायंस को। सेल्फ रिलायंस का मतलब अपने ही प्रोडक्ट्स पे क्या करें, हम लोग डिपेंड करें। द पेंडेमिक इज ऑल्सो डिप्रेस्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन। लेकिन क्या है, देखिए हम तो सोच रहे हैं कि आत्मनिर्भर पर डिपेंड करें, लेकिन आयरॉनिकली उसका अपोजिट क्या हुआ कि जो पेंडेमिक है उसने क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया, परेशान कर दिया, किसको, डोमेस्टिक कंजम्पशन को। डोमेस्टिक कंजम्पशन का मतलब होता है जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और उनको कंज्यूम करने वाले जो कस्टमर्स हैं वो क्या है, घटते जा रहे थे। तो इसलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, ये पेंडेमिक के टाइम पे जो कंजम्पशन है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का वो घटता गया था और उसकी डिमांड भी क्या है, धीरे धीरे कम होती गई थी, ड्रैगिंग डाउन ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट। और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन कम हुआ है तो उस वजह से जो हमारा इकोनॉमिक आउटपुट है वो भी क्या हो गया, ड्रैग डाउन। ड्रैग डाउन का मतलब नीचे गिरता जा रहा था। एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें उसी टाइप पे एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का मतलब जो दूसरी कंट्री, जैसे मान लीजिए इंडिया में है तो कोई यूएई है, अगर वो क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स भेज रही है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। अगर इंडिया भेजेगी तो इंडिया का क्या बोला जाएगा, एक्सपोर्ट्स। और यूएई के लिए इंपोर्ट्स का काम करेगा। अगर हम यूएई से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इंडिया के लिए तो वो इंपोर्ट्स हो जाएगा और यूएई के लिए एक्सपोर्ट्स हो जाएगा। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, ऑन दी अदर हैंड हैव रिबाउंडेड स्ट्रांगली। रिबाउंडेड का यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब है, ध्यान रखिए एलवाई। तो रिबाउंडेड का मतलब एकदम से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं क्या, एक्सपोर्ट्स, विद ग्रोथ आउटपेसिंग इवन द प्री पैंडेमिक लेवल्स। दैट मींस पैंडेमिक से पहले जो ग्रोथ लेवल था, जो बढ़ने का इसका लेवल था, किसका, एक्सपोर्ट का, वो उसको भी क्या कर दिया इन्होंने, पार कर दिया है। जैसे मान लीजिए अगर 20% था, एक जस्ट अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि पैंडेमिक से पहले 20% था अगर ग्रोथ का आउटकम, तो अब कितना हो गया है, वो 30% हो गया। दैट मींस पैंडेमिक से भी ज्यादा हो गया है। जो प्री पैंडेमिक, पैंडेमिक से पहले का जो लेवल था 20%, उस टाइम तो सिचुएशन नॉर्मल थी, तो उस टाइम पे भी ग्रोथ अच्छी खासी थी। लेकिन अब क्या हो गया है, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं, प्री पैंडेमिक लेवल से भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इट इज इन दिस बैकड्रॉप दैट गवर्नमेंट्स रिन्यूड पुश। और क्या है, इसी वजह से, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, बैकड्रॉप का मतलब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पुश किया है। पुश का मतलब ध्यान दिया है। रिन्यूड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुश नाउन है तो रिन्यूड एडजेक्टिव। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, दोबारा से पुश किया है, ध्यान दिया है, टू नेगोशिएट इट्स बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। किस लिए, बातचीत करने के ऊपर, किसके, जो अपने बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो थे, अपने व्यापार के जो समझौते थे। बायलैटरल का मतलब दो कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया और यूएई के बीच में। तो हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी तरफ इंडिया ने क्या दिया है, दोबारा से ध्यान दिया है। इज अ वेलकम चेंज इन टेक, ठीक है। और ये क्या है, बिल्कुल वेलकम चेंज है। किस चीज को, इन टेक। टेक का मतलब इंप्रूव करने में, किस चीज को, सिचुएशन को इंप्रूव करने में। एंड सिग्नल्स, और ये क्या देता है, हमें संकेत देता है दैट इंडिया इज कीनर टू स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज, कि इंडिया क्या है, बहुत आतुर है, किस चीज को, अपनी जो ट्रेड टाइज है, अपने जो व्यापार के संबंध है उनको मजबूत करने में। टू स्ट्रेंथन क्या हो गया, 2+V1, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत बनाने में। विद इंडिविजुअल पार्टनर कंट्रीज, किसके साथ, कोई भी जो इंडिविजुअल पार्टनर कंट्री है, इंडिविजुअल जो कंट्री है उसके साथ हमारे जो बिजनेस के संबंध है उसको और ज्यादा हम क्या करें, मजबूत करें। ऑन इक्विटेबल टर्म्स, इक्विटेबल का मतलब न्याय संगत। आप हमारा भी ध्यान रखें, हम आपका भी ध्यान रखेंगे, तो उसका मतलब क्या, इक्विटेबल टर्म्स। रेदर देन, बल्कि, बी टाइड इनटू मल्टीलेटरल पैक्ट्स, ठीक है, या फिर हम क्या करें, बहुत सारे पैक्ट्स में क्या हो जाए, मल्टीलेटरल का मतलब बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम समझौते कर लें
और क्या है, दैट डू नॉट नेसेसरीली, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, एड्रेस इट्स की कंसर्न। एक तो क्या करें, हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ समझौते कर लें और हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो भी उसमें सॉर्ट आउट ना हो, और एक क्या करें, हम लोग ओनली एक ही कंट्री के साथ एक टाइम पे क्या करें, समझौता करें और उसको हम अच्छे से आगे बढ़ाते रहें। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया को अब अपने बाइलेटरल संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। किसके ऊपर, जो बाइलेटरल टाइज है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि मल्टीलेटरल के ऊपर, क्योंकि मल्टीलेटरल में क्या है, हम उलझ कर रह जाएंगे कि आप किस कंट्री के साथ क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से समझौते करना चाह रहे हैं। लेकिन बाइलेटरल में हमें पता है कि एक टाइम पे हमें एक ही समझौता करना है, तो इसलिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि मल्टीलेटरल समझौतों में हमें नहीं उलझना चाहिए, हमें किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने बाइलेटरल समझौतों के ऊपर। दैट द अकॉर्ड, और जो समझौता था, वॉज फाइनलाइज्ड, उसको क्या कर दिया गया, फाइनलाइज्ड हो गया इन लेस देन 6 months टाइम। दैट मीन्स 6 महीने से कम के अंदर क्या हो गया, जो समझौता था इंडिया और यूएई के बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो क्या हो गया, फाइनली फाइनलाइज हो गया। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशंस इन सितंबर, क्यों, क्योंकि इसकी जो बातचीत हुई थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, वो कब स्टार्ट हुई थी, सितंबर में स्टार्ट हुई थी। इज अ टेस्टिमोनी टू द स्ट्रेंथ ऑफ बायलैटरल टाइज, और ये क्या है, एक जीता जागता क्या है, सबूत है। टेस्टिमोनी का मतलब लाइव एक्सपीरियंस है, हम लाइवली क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमने एक्सपीरियंस किया है कि ये क्या है, एक शक्ति है, किसकी, जो बायलैटरल टाइज होते हैं, दो कंट्रीज के बीच में जो संबंध होते हैं, उनकी क्या है, ये शक्ति है कि आपने 6 महीने के अंदर क्या कर दिया, अपने टाइज जो अपनी जो डील है उसको फाइनलाइज कर दिया है। एंड द रिकॉग्निशन, और इससे एक पहचान मिली है दोनों कंट्रीज को कि 6 महीने के अंदर क्या किया, 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट किया और उस डील को 6 महीने के अंदर अंदर आपने फाइनलाइज कर दिया। और इससे क्या मिली है, आपको पहचान मिली है दैट देयर इज मोर टू गेन फ्रॉम अ डीपनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। और इससे क्या पहचान मिली है कि हम लोग और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, कब, जब हमारे संबंध और ज्यादा गहरे होते जाएं। क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर दो कंट्रीज के बीच में संबंध और गहरे होते जाएं तो दोनों कंट्रीज को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और दोनों कंट्रीज को वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी पहचान मिलेगी। द यूएई इज ऑलरेडी इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो यूएई है वो पहले से क्या है, हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दैट मीन्स क्या है, सबसे बड़ा जो है यूएई क्या है, थर्ड नंबर पे आता है। अगर हम ट्रेड की बात करें, बिजनेस की बात करें, व्यापार की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो डील होती है वो उसमें थर्ड नंबर पे कौन आता है, इंडिया के साथ यूएई आता है। विद बायलैटरल ट्रेड इन 2019-20 वैल्यूड एट $59 बिलियन। और हम दोनों के बीच में जो ट्रेड रही थी 2019-20 में, उसकी वैल्यू कितनी थी, $59 बिलियन। While India's exports amounted to about $29 billion. That means कि यूएई ने तो अपना एक्सपोर्ट्स कितने थे, यूएई ने जो अपने प्रोडक्ट्स भेजे थे उनकी तो कितनी थी, $59 बिलियन, और इंडिया ने जो भेजे थे, इंडिया की कितनी थी, $29 बिलियन। देखिए इंडिया की तो कम है, एक्सपोर्ट्स इंडिया के कम है, लेकिन यूएई के क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या है, दोनों कंट्रीज जो है वो क्या कर रही है, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो धीरे धीरे क्या कर रही है, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया का कितना था, $29 बिलियन इन द प्री पैंडेमिक फिस्कल ईयर एंडेड मार्च 2020। देखिए फिस्कल ईयर क्या होता है, एक साल होता है जनरली, ठीक है, जो कभी से भी स्टार्ट होता है। जरूरी नहीं है कि जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मार्च से स्टार्ट होकर मार्च में खत्म हो जाए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिस्कल ईयर। और फिस्कल ईयर का मतलब जहां पे हम ये देखते हैं कि भाई हमारे फाइनेंसेस जो हैं, फाइनेंसेस का मतलब जो हमारे पैसा वगैरह है जो हम ट्रेड्स में लगा रहे हैं, उसकी क्या रिपोर्ट है, वो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस एक साल के अंदर क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है, फाइनेंसेस को स्टडी करना एक साल के अंदर। और एक साल का पीरियड वो कौन सा भी हो सकता है, जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, मार्च से मार्च हो सकता है। जैसे कि यहां पे बात कर रहे हैं कि जो पैंडेमिक से पहले का फिस्कल ईयर था, जो मार्च 2019 से मार्च 2020 तक था, उसकी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स था वो कितने थे, लगभग $29 बिलियन। ये बात करना चाह रहे हैं कि कोविड से पहले जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स थे वो कितने थे, $29 बिलियन। The UAE supplied India with $10.9 बिलियन वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल। और इंडिया को क्या किया था, यूएई ने सप्लाई किया था $10.9 बिलियन का क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, इन दैट पीरियड। और उसी पीरियड में किसकी बात कर रही है, प्री पैंडेमिक पीरियड की। दैट मींस पैंडेमिक से पहले क्या किया था, यूएई ने सप्लाई किया था इंडिया को $10.9 बिलियन का क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, इन दैट पीरियड। उसी पीरियड में, पीरियड क्या है, नाउन हो जाएगा, दैट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड काउंट्स न्यू दिल्ली एज इट्स सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और उसी टाइम पे क्या हो गया था, इन्होंने काउंट कर लिया था, इन्होंने बता दिया था कि न्यू दिल्ली जो है वो हमारे सेकंड नंबर पे आते हैं सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में। अगर हम व्यापार की बात करें तो कौन से नंबर पे आते हैं हम, सेकंड नंबर पे यूएई के साथ। ये यूएई ने ऐसा बताया था। द टू पार्टनर्स, अब जो दो पार्टनर्स है इंडिया और यूएई, नाउ एम टू लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है, जैसे देखिए हमने कोई भी डील कर ली और उसका जो पैसा है हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जैसे उधार रख लिया अभी हम लोगों ने, और फिर क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद, जैसे 2 साल 3 साल के अंदर हम क्या कर देंगे, उसका पैसा चुका देंगे। तो लेवरेज का मतलब क्या होता है, कोई डील साइन कर लेना और उसका पैसा आप लोग धीरे धीरे ब्याज पे मतलब धीरे धीरे चुकाते रहें।
तो अब जो दोनों कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, टू लेवरेज द फ्री ट्रेड डील, ठीक है, क्या करना चाह रही हैं, अपने फ्री ट्रेड डील को लेवरेज करना चाह रही हैं, उससे बेनिफिट उठाना चाह रही हैं, टू लिफ्ट बायलैटरल मर्चेंडाइज, किस चीज को उठाने के लिए क्या करना चाह रही हैं, दोनों कंट्रीज ने क्या किया है, फ्री ट्रेड डील कर ली है, किस चीज से, ताकि उन दोनों को बेनिफिट हो, लेवरेज का मतलब क्या हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है, उनको बेनिफिट हो किस चीज का, और क्या हो सके, कौन सा बेनिफिट, बायलैटरल जो मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज का मतलब जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो व्यापार है, और मर्चेंडाइज का मतलब हो जाएगा जैसे प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो दोनों कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो व्यापार है उसको क्या कर सकें, उठा सकें, 2+V1 लिफ्ट का मतलब उठा सकें, उसको और ज्यादा बढ़ा सकें, कितने तक, $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 years। अभी कितना था ये, $59 बिलियन। अब ये चाहते हैं कि लगभग अगले 5 सालों में जो हमारा व्यापार हो वो कितना हो जाए, $100 बिलियन तक पहुंच जाए। तो इंडिया क्या चाह रही है, अब इंडिया और यूएई दोनों चाहते हैं कि अब क्या करना चाह रहे हैं, हम फ्री ट्रेड डील्स जो हैं उसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हमारा व्यापार जो है वो $100 बिलियन तक पहुंच सके अगले 5 सालों में। वाइल द फाइन प्रिंट ऑफ द टैरिफ कंसेशंस, फाइन प्रिंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लेटर है, उस लेटर पे आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लिखी हुई है, दैट मीन्स उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पढ़े बिना आप डील साइन नहीं कर सकते हैं। तो फाइन प्रिंट का मतलब इंपॉर्टेंट डील जो है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो किसी लेटर पे लिखी हुई है, ऑफ द टैरिफ कंसेशन, दैट मीन्स टैक्स से रिलेटेड जो छूट दी गई है और उससे रिलेटेड जो प्रिंट दिया गया है, जो लेटर दिया गया है, उसको पढ़कर ऑन बोथ साइड्स इज येट टू बी स्पेल्ड आउट, और क्या है, दोनों ने क्या कर ली है, दोनों की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जो वो करना चाह रहे थे, भाई क्या बताना चाह रहे थे कि हम आपको भाई टैक्स में छूट दे रहे हैं, वो क्या है, अभी तक भी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। येट टू बी स्पेल्ड आउट का मतलब स्पेल की सेकंड फॉर्म है ये स्पेल्ड, तो अभी भी क्या है, उस पर ज्यादा बातचीत नहीं की गई है कि भाई टैक्स में कितनी छूट दी जाएगी, इस बारे में ज्यादा बात अभी नहीं की गई है। उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है कि हम आपको टैक्स में छूट देंगे, लेकिन कितनी देंगे इस बारे में ज्यादा बात अभी नहीं की गई है। India has made it clear that a range of exports including textiles and jewelry, और इंडिया ने क्या कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है, has made, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इन्होंने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और कौन सी रेंज में, टेक्सटाइल की और ज्वेलरी की रेंज में जो एक्सपोर्ट्स आते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स का मतलब चाहे यूएई हमें सप्लाई करे, चाहे हम यूएई को सप्लाई करें, एक्सपोर्ट्स, और वो भी कौन कौन से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है, आर सेट टू बेनिफिट फ्रॉम अ जीरो ड्यूटी रेजीम, रेजीम का मतलब ग्रुप, ऐसा बहुत सारा ग्रुप जहां पे क्या है, जिसमें जीरो ड्यूटी लग रहा है, जीरो ड्यूटी का मतलब जिसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लग रहा है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्या लग रहा है, जीरो ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब भी क्या है, टैक्स, जिसके ऊपर जीरो टैक्स लग रहा है, तो ऐसे ग्रुप में क्या हो जाएगा, ये शामिल हो जाएगा, कौन कौन सा, टेक्सटाइल और ज्वेलरी। वंस द अकॉर्ड इज फॉर्मली ऑपरेशनलाइज्ड बाय मे, ठीक है, कब, जब क्या ये समझौता है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मली, दैट मीन्स दोनों लेवल पे, इंडिया की तरफ से भी और यूएई की तरफ से भी क्या हो जाएगा, ऑपरेशनलाइज्ड, ऑपरेशनलाइज्ड का मतलब ऑपरेशनल हो जाएगा, काम करने लग जाएगा, कब से, दैट मीन्स मई में क्या होने वाला है, दोनों के बीच में जो समझौता है ये फाइनली ग्राउंड पे आ जाएगा, दोनों काम करने लग जाएंगे इस समझौते के ऊपर, कब से, मई से। और उस टाइम पे जो टेक्सटाइल और ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें बिल्कुल बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीरो ड्यूटी पे वो दोनों काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल और ज्वेलरी इंडस्ट्री। टू वे इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड रेमिटेंसेस, देखिए, और दो तरफ का जो इन्वेस्टमेंट होता है, टू वे का मतलब इंडिया भी सप्लाई कर रही है और यूएई भी कर रहा है, तो टू वे क्या है, दोनों तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो होता है कि भाई इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है और यूएई भी इन्वेस्ट कर रहा है, एंड रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस का मतलब होता है इंडिया भी पैसा पे कर रहा है डायरेक्टली और यूएई भी पैसा पे कर रहा है, दैट मींस डायरेक्टली पैसा पे कर देना, रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है, पैसा पे कर देना डायरेक्टली। अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, और इसी से क्या होता है, ये मेजर सोर्स है क्या, टू वे इन्वेस्टमेंट जो है वो मेजर सोर्स होता है, मेजर मतलब एक मेन स्रोत होता है किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का मतलब इंडिया में पैसा, इंडिया का पैसा कहां गया, यूएई में गया, और यूएई का पैसा कहां गया, इंडिया में गया, तो इससे क्या हो रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसी की ये बात कर रहे हैं, और लोगों की जो अर्निंग्स है वो बढ़ती जा रही है, यूएई में इंडिया के लोग काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में पैसा सप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है इंडिया में पैसा भेज रहे हैं अपने रिलेटिव्स को, उसी तरह से इंडिया में लोग काम कर रहे हैं और यूएई में कोई उनके रिलेटिव्स है तो उनको वो पैसा भेज रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की ये बात कर रहे हैं फॉर इंडिया, स्पेशली ये बात कर रहे हैं इंडिया की, क्यों, क्योंकि यूएई में जो इंडियंस रहते हैं उनको क्या हो रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है यूएई में काफी इंडियंस रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां पे काम करते हैं और पैसा क्या करते हैं, अपना डायरेक्टली इधर भेजते हैं, तो रेमिटेंसेस का मतलब डायरेक्टली पैसा भेजना। गिवन द लार्ज इंडियन वर्कफोर्स इन द यूएई, किसकी बात कर रहे हैं, जो इंडिया के जो लोग हैं, लार्जर इंडियन वर्कफोर्स का मतलब जो इंडिया का जो वर्कफोर्स वहां पे काम कर रहा है, इंडिया के जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं बहुत बड़े नंबर्स में, कहां पे, यूएई में, आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, टू रिसीव अ फिलिप, फिलिप का मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट,
किस चीज की आशा कर रहे हैं वो, कि भाई हमें भी सिचुएशंस में और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा, और हमारा भी जो पैसा है वो और ज्यादा बढ़ेगा, ताकि क्या हो, हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी और ज्यादा बढ़ सके, हमें भी क्या हो सके, फायदा हो सके। विद मल्टीपल अदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन द पाइपलाइन, पाइपलाइन का मतलब प्रोग्रेस में है, और भी क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है, जरूरी नहीं है यूएई के साथ ही हो एक टाइम पे, लेकिन एक ही कंट्री के साथ जो और भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो भी क्या है, प्रोग्रेस में है, वो भी चल रहे हैं। किसके, इंडिया के। इंडिया हैज अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी, और इंडिया के पास क्या है, बिल्कुल एक नया अवसर है। फ्रेश क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, नया अवसर है। टू रीसेट, दोबारा से स्टार्ट करने का। इट्स ट्रेड टाइज, ठीक है, टाइज क्या हो जाएगा, नाउन, ट्रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अपने व्यापार के संबंधों को विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, किसके साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ, वन अकॉर्ड एट अ टाइम, लेकिन क्या करना चाहिए, इंडिया को एक टाइम पे एक ही डील साइन करनी चाहिए। तो इंडिया के पास क्या है, अवसर है। अब तक क्या था, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो रही थी, लेकिन अब क्या है, इंडिया को वापस दोबारा से इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और अपने जो व्यापारिक के जो संबंध हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मल्टीलैटरल रिलेशंस पे। मल्टीलैटरल में क्या होगा, बहुत सारी कंट्रीज के साथ रिलेशंस हो जाएंगे, और उनके साथ जो ट्रेड डील्स होंगी, तो फिर हमें क्या है, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन बायलैटरल में क्या है, एक टाइम पे हम एक कंट्री के साथ समझौता करेंगे, तो उससे क्या है, हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो दोनों की जो इकोनॉमीज है उस पर भी फर्क पड़ेगा, और दोनों के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे भी फर्क पड़ेगा, और जो प्री पैंडेमिक लेवल था उसको हम वापस क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, वापस उसको पा सकते हैं। क्योंकि कोविड में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस आर्टिकल को शेयर करें, और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।